Now it's time to understand the planning process with the help of an example. I'll tell you a story about my friend, and this friend of mine is called Champu. चंपू की एक कंपनी थी फोनबनाओ.com और कंपनी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी सेल फोन्स बनाती है। 2020 तक चंपू वाज एबल टू सेल 2 लाख सेल फोन्स एवरी ईयर और चंपू ने एक गोल सेट किया कि बाय 2025 आई विल सेल 10 लाख फोन्स एवरी ईयर। मतलब जर्नी उसे बनानी है 2 लाख सेल फोन से 10 लाख सेल फोन की। अब इस जर्नी को बनाते हुए उसने ये ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन कर लिया कि मुझे सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, मुझे 2 लाख कस्टमर से 10 लाख कस्टमर पे जाना है। अब जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, उसने नेक्स्ट क्या किया? उसने किया रिसर्च। उसने रिसर्च किया कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद सेलफोन का डिमांड और सप्लाई क्या होने वाला है, एंड्रॉइड फोन की यूजेज कितनी होने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। यह था उसका पूरा रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट ऑफ 2 लाख टू 10 लाख सेल फोन्स। और इस स्टेज को बोला गया डेवलपिंग ऑफ प्लानिंग प्रेमाइस, जिसमें उसने सारी रिसर्च करी विद रिस्पेक्ट टू लीगल कॉम्प्लिकेशन, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेशन, डिमांड एंड सप्लाई, एवरीथिंग। अब जब उसने ये प्लानिंग प्रेमाइस को डेवलप कर लिया, उसने फिर देखा मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है जो मेरी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो उसने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि सेल्स कैसे बढ़ सकती है। अगर मैं रोड्स पे होर्डिंग लगाऊंगा तो क्या सेल बढ़ेगी, मैं Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम के साथ टाई अप करूंगा तो क्या सेल्स बढ़ेगी, अगर मैं इसको क्रेडिट कार्ड के साथ कंबाइन करके कैशबैक दे दूं तो क्या मेरे सेलफोन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अगर मैं इस पे 0% EMI दे दूं और लोगों को बोलूं 3 साल में मेरे को पैसे दो विद 0% इंटरेस्ट तो क्या मेरे फोन की सेल्स बढ़ेगी, अगर मैं कोई सेलिब्रिटी ले आऊं, समवन लाइक विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, और उनको बोलूं मेरा फोन एंडोर्स करने के लिए, तो क्या उससे तो सेल्स नहीं बढ़ेगी। सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। जब उसने लिस्ट डाउन कर लिए, उसने आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसने देखा कि ऑल्टरनेटिव 1 का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑल्टरनेटिव 2 का प्रो क्या है, कॉन क्या है। ही एक्चुअली इवैल्यूएटेड all the possible alternatives he had. He evaluated all the possible alternatives कि कौन कौन सी चीजों में कितना पैसा बचेगा, कितना टाइम बचेगा और क्या क्या उसकी सेल्स पे कितना परसेंटेज इफेक्ट करेगा। Once he evaluated this, then he finally came down to a conclusion where he selected one of the best resource. जब उसने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली तो उसको जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स लगा वो ये लगा कि विराट कोहली से एडवर्टाइजमेंट करा देता हूं, मेरी सेल्स में 200 या 300% का जंप आ जाएगा। क्योंकि विराट कोहली का मतलब है जब इंडिया मैच जीतेगी तो भी न्यूज़पेपर में वो आएगा, जब इंडिया मैच हारेगी तो भी न्यूज़पेपर में वो आएगा, मैच से एक दिन पहले वो भी न्यूज़पेपर में आएगा, मैच के एक दिन बाद वो न्यूज़पेपर में आएगा, जब वो मैच खेलेगा तो टीवी में भी ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो उसने बोला दोस्तों सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो यह है कि विराट कोहली को अपने सेलफोन के लिए एंडोर्समेंट करा दो। नो प्रॉब्लम, चार्जेस वो ज्यादा लेगा लेकिन उसकी विजिबिलिटी भी तो देखो कहां का है। जब वो एड्स करेगा, उसकी होर्डिंग्स लगेगी तो भी इनडायरेक्ट प्रमोशन मेरे फोन की होगी, जब वो मैच खेलेगा तो भी इनडायरेक्ट प्रमोशन मेरे फोन की होगी। तो चंपू प्लेड वेरी स्मार्ट, ही सिलेक्टेड द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेट एंड ही सेड व्हाई नॉट आस्क विराट कोहली टू एंडोर्स माय प्रोडक्ट। Once he selected the alternate, then finally he implemented it. He created a contract. He did some negotiations. The sports management company who was dealing with Virat Kohli, he cracked the deal and finally he implemented the plan. That was the 6th stage. अब plan implementation के बाद उसने day by day अपनी sales का follow up लेना शुरू कर दिया कि 20 अगस्त 2019 को क्या सेल थी और 20 अगस्त 2020 को क्या सेल है। क्योंकि 2019 में विराट कोहली उसके साथ नहीं था, 2020 में उसके साथ था। 2020 के बाद 2021 में सेल्स क्या थी। तो ही स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ फॉलो अप, व्हिच वाज द 7th स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, व्हिच इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ अ कंपनी वर्क्स. That was a planning process for you, and I think with this example each one of us has understood
कि प्लानिंग प्रोसेस के 7 स्टेजेस क्या होते हैं। स्टेज 1 इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, स्टेज 2 इज डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइस, स्टेज 3 इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेज 4 is to evaluate the alternative course of action. जब आइडेंटिफिकेशन और इवैल्यूएशन हो जाएगा, फाइनली क्या होगा? सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान. Once you've implemented the plan, then take a follow-up action. So that was planning process for you. This was the entire detailed explanation only and only at ABC. Thank you so much.